दोस्तों, एक घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर में एक जगह पड़ती है, मोहल्ला पड़ता है अफ़गान। तो वहाँ पे एक परिवार रहा करता था। तो उसी परिवार में उसी गांव में फेरी लगाने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है मेहरबान। मेहरबान फेरी लगाने के लिए गांव-गांव में कपड़े बेचता था। तो फेरी लगाते-लगाते वो वहाँ पहुँच गया। दोस्तों नमस्कार, ये घटना है यूपी के बिजनौर की। एक मोहल्ला पड़ता है अफ़गान। तो वहाँ पर एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति आता है और उस मोहल्ले में अपने कपड़े बेचने की कोशिश करता है। बेचते-बेचते उसको वहाँ एक रिश्तेदार, जो कि उसके कह सकते हैं एक मामा का घर आ जाता है। और मामा के घर वो बेचते-बेचते पहुँच जाता है। तो वहाँ उसकी मामी उससे कुछ कपड़े-वपड़ा खरीदना चालू कर देती हैं। तो उन दोनों में कुछ, उसकी मामी और भांजे में कुछ बातचीत होना चालू हो जाती है। इतने में वो मज़ाक करता है कि भाभी, मामा तो बाहर रहते हैं, क्या आपको मामा की याद तो नहीं आती है? तो बोली आती तो है, तो क्या करें? काम है, पेट पैसा कमाने के लिए बाहर तो काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा, अगर तुम्हें मामा की कमी महसूस होती है तो आपका भांजा है, आप जब भी याद करोगे तो तुरंत भांजा आपके पास आ जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि मामी जो होती है वो आधी वैसे ही घरवाली होती है। तो आप जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बता देना, मुझे याद कर लेना। तो बोले हाँ, आप आ जाना है। इतना वो उसकी मामी उससे कह देती है। तो एक दिन होता क्या है कि उसकी मामी उसे कह देती है तो वो धमकता है, आ जाता है। तो उसकी हिम्मत को देखकर उसकी मामी उस पर फिदा हो जाती है। फिर क्या था, फ़ोनों का आदान-प्रदान होता है और उनका सिलसिला हो जाता है बात करने का। इसी बीच क्या होता है कि पुलिस को वहाँ सूचना मिलती है। इसी कहानी के बीच में एक कत्ल हो जाता है। कत्ल में एक बाइक पर 2 सवार व्यक्ति दिखाई देते हैं इन किसान को, और सीसीटीवी कैमरे में आते हैं। और उसके बाद पुलिस उसमें जाँच पड़ताल करती है। तो उसमें से 2 व्यक्ति पकड़ती है। एक का नाम मेहरबान होता है, एक का नाम उमर होता है। और मरने वाला व्यक्ति तीसरा का था, वो कौन था? अब पुलिस इसमें जाँच में लग जाती है। उन दोनों को पुलिस पकड़ती है और वो बता देती है पूरी कहानी। जो उमर होता है वो कहता है हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेहरबान है इस घटना की पूरी जानकारी उसी के पास है। दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से आपको सुनाते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये घटना है पूरी बिजनौर की। एक मोहम्मद फारूकी हैं, उनकी करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। और ये पूरा मामला है 28 अप्रैल 2025 का। इनकी 7 साल पहले शादी एक गाजियाबाद की नसरीन से हुई थी। और वो शादी करने के बाद घर आ गए थे। उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी नौकरी लग जाती है। तो वो सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, अपने परिवार का पाल-पोषण करने के लिए। तो उनकी पत्नी अपने परिवार के साथ में घर रहा करती थी। इधर उसके चाचा का लड़का था। तो वो उसका नाम होता है मेहरबान। तो मेहरबान और वो, सॉरी, उसके भांजा था वो। तो वो फारूकी का वो भांजा लगता था मेहरबान। तो वो घर पे आना जाना, उसकी बातचीत करना आता था। उसके कपड़े का फेरी का काम करता था। तो ऐसे ही गांव में फेरी लगाते लगाते वो आ गया था। इससे उसकी मामी से बातचीत होने लगी। और मामी से हंसी मजाक इतनी हद तक हो गई कि वो उससे प्यार मोहब्बत करने लगा और मामी को वो अच्छा लगने लगा। अब वो काफ़ी समय इनका बीत गया था। इनकी कहानी इनकी लव प्रेम कहानी चलने लगी थी। इनके बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी इनके बने थे। और जब भी मौका मिलता, तो कहीं अगर घर में मौका मिलता, नहीं मिलता तो बाहर बुला लिया जाता था होटल में। और कहीं सुरक्षित जगह पे वो बुलाकर दोनों लोग मिलते और शारीरिक संबंध बनाते। और उसकी मामी जो थी उसको बड़ा चरम सुख मिलता। इधर जो फारूकी था, मोहम्मद फारूकी, करीब 2-3-4 साल हो गए, आता था सऊदी अरब से और आता था चला जाता था। उसको कानो कान भनक नहीं थी कि हमारे पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। 2-4 साल के बाद वो वहाँ से वापस आता है और वापस आके वो परमानेंट यहीं रहने लगता है। इसी बीच वो, उसके बच्चे भी होते हैं। एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। अगर बेटी की उम्र 4 साल हो जाती है और बेटी की 2 साल हो जाती है। और इसी बीच जो उसका भांजा होता है, भांजे से उसकी मामी की आपस में बातचीत होती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने पकड़ लिया था तो उससे काफ़ी हिदायत हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस पे घर पे आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन लगातार उन भांजी और मामी में और भांजे में फ़ोनों पर बात होती रहती थी। उनका जो प्यार का परवान था वो
बरकरार था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से शारीरिक सुख की जो प्राप्ति थी वो नहीं हो पा रही थी। इस तरीके से फ़ोन पर लेके बराबर बात होती थी। अब एक दिन उन्होंने क्या योजना बनाई, उन्होंने कहा क्यों ना जी जो इसका जो फारूकी है इसको रास्ते से हटा दें, क्योंकि हमें ये परेशान कर रहा है और हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से उसने मेहरबान ने कहा अपनी मामी से कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है, हम पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकते हैं, फेरी-फेरी लगाने वाले गरीब गुरबा हैं। तो उसकी जो मामी थी उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, अब आप उसकी चिंता ना करें। तो उसने अपनी सोने की चैन, अंगूठी करीब 2-3 आइटम उसको सोने के दिए और वहाँ से उसने अपने सामान बेचने के बाद ज्वेलरी सोने की दुकान पर पैसा इकट्ठा करता है और अपने गाँव में कहीं आस-पास से वो एक कट्टा है देसी खरीदता है और खरीदने के बाद वो अपने पर रख लेता है और एक दिन वो उनके घर आ जाता है और मामा से अपना जो मामा था फारूकी उससे हाथ जोड़ता है और माफ़ी माँगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस तरीके से आप गलती जीवन में नहीं करेंगे। हमारा तुम्हारा जो बोलचाल था वो कम से होना चाहिए। तो इस तरीके से वो माफ़ी माँग लेता है तो इनमें बातचीत होना चालू हो जाती है। लेकिन तभी कहता है मोटरसाइकिल में उसका एक दो दोस्त था, उसके भांजे के साथ में उसका नाम था उमर, वो साथ में लेके आया था भाड़े पर। तो वो कहते चलो मामा आप हमारे साथ चलते हैं, बियर वगैरह पीते हैं कुछ। तो इस तरीके की बातें बना के वो तीनों लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर इधर वो जो उमर था वो यहाँ पर आके अपनी कह सकते हैं छोटा हाथी कह सकते हैं एक भाड़े का काम करने लगा था। तो वो दोनों लोग बैठाल कर उसको अपनी मोटरसाइकिल पे ले आते हैं और कहीं जाके रास्ते में वो बिजनौर की कोई एक जंगल पड़ता है वहाँ पर, वहाँ जाके दोनों तीनों लोग बियर वगैरह पीते हैं, रास्ते में ले आते हैं और वहीं जो उसके साथ में बैठा हुआ था लड़का जिसका नाम उमर होता है, वो परदेसी कट्टर निकालता है और एक फायर उस पर कर देता है फारूकी के ऊपर। फारूकी समझ जाता है ये आज मुझे मारने वाले हैं और वो सतीश हो जाता है। गोली उसके बगल से निकल जाती है लेकिन वो इतने में वहाँ चिल्लाने लगता है। अब चिल्लाता है तो लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ कोई था ही नहीं है, आस-पास में सुन सके। उसने सोचा कि वहाँ आस-पास के लोग होंगे, किसान होंगे तो उसकी आवाज़ सुन लेंगे तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ नहीं था, इतने में वो भागता है, लेकिन वो पीछे दूसरा व्यक्ति था, दोबारा अपने कट्टे में रिवॉल्वर में फिर दोबारा गोली भरता है और गोली पीछे से मारता है तो गोली उसके पीठ में लगती है और वो वहीं गिर जाता है। जब गिर जाता है तो दोबारा फिर भरता है, एक गोली फिर मारता है, 2 गोलियाँ उसको मार देता है। अब उसने कहा इसकी पहचान नहीं हो सके, मामी तो उसको बताएगी नहीं लेकिन इसके चेहरे की पहचान हो सके इस वजह से वहीं से भारी पत्थर उठाता है और भारी पत्थर उसके मुँह पे इतना वार कर देता है जिससे उसकी पहचान हो सके और मार-मुर के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो किसान था उसने पहली गोली की आवाज़ तो सुन ली थी, दूर था। कोई वहीं आस-पास के किसान था लेकिन वो बचाने में असमर्थ रहा, आ नहीं सका। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और वो वहाँ किसान आता है, हाँ, देखता है 100 नंबर 112 पे कॉल करता है, पुलिस वहाँ आती है और वो इतना देख लेते हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिल ज़रूर निकल गई थी, 2-3 लोग बैठे हुए थे। अब पुलिस के पास जैसे ही सूचना पहुँचती है, पुलिस सक्रिय होती है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे में वो आस-पास के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो वहाँ मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति जाते हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं। उस फ़ोटो के सीसीटीवी के आधार पर उन दोनों के वो निकाले जाते हैं और निकालने के बाद उनकी शिनाख्त होती है और उनको उसमें से एक व्यक्ति उमर पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ के लाती है और उमर से पूछताछ की जाती है तो उमर कहता है इस कहानी के बारे में मुझे तो मालूम नहीं है। इस घटना का पूरा जो अंजाम दिया है वो उसका नाम है मेहरबान, आप उससे पूछिए। पुलिस उसको पकड़ के लेके आती है और फिर उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तो मेहरबान पूरी कहानी अपनी उगल देता है। उगलने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो सारी जो उगल देता है तो उसमें उसके मामले का भी हाथ होता है। तो मामी को पकड़ के लेके आती है तो पुलिस 3 लोगों को उसमें पकड़ती है, उस मामी को और 2 उसका भांजा मेहरबान और उसका एक साथी था जो भाड़े पे लेके आए थे जिसको उमर को। तीनों पकड़ते हैं लेकिन उन 2 बच्चों को अनाथ कर दिया जिसमें इस बेटी की 4 साल की उम्र होती है, बेटी की 2 साल होती है। कितना बड़ा समय चल रहा है कि अब जो पत्नियाँ अपने पति को भी मरवा देती हैं और क्योंकि उनसे उनका मन भर जाता है और बाहर के जो लोग होते हैं उनसे बड़ा उनको अच्छा लगता है, जो प्यार भरी बातें करते हैं। फ़ोन पे जो करती हैं उनकी बेकार ना की लेडी इतना बड़ा कदम उठा देती हैं। आज की डेट में देखा जाए तो अब सलाख में पीछे हैं और पता नहीं कब तक आजीवन तक रहेंगे क्योंकि 302 की धाराएँ ली हुई हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी
इनका जीवन, इनका पर्व पूरा कर चुका। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का पर्पज यही था कि आपको जागरूक करना है और सतर्क रहना है। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।